डियर पेरेंट्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक रैपिडली इंक्रीजिंग इन्फेक्शन इन किड्स के बारे में, विच इज़ द एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम। सो स्क्रीन टाइम क्या होता है? मीन्स अगर बच्चा कलेक्टिवली लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, जितना आप टोटल स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ द कलेक्टिव स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम एक्चुअली कितना होना चाहिए? 2 साल से छोटे के बच्चों के लिए ज़ीरो स्क्रीन टाइम, उनको स्क्रीन अलाउड ही नहीं होना चाहिए। 2 से 5 साल मिनिमम 30, मैक्सिमम 30 मिनट्स, एंड वो भी पेरेंट्स गाइडेंस मॉनिटरिंग के अंदर और खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए। एडोलसेंट्स एंड टीनेज का जो स्क्रीन टाइम, बिकॉज अभी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, तो एजुकेशन के लिए अगर हो रहा है तो वो बैलेंस होना चाहिए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, फैमिली टाइम, वो सब से, और उनका एडिक्वेट स्लीप का हमको नींद का ध्यान रखना है, जो कि 8 से 9 घंटे की होनी चाहिए। अभी एक्सेस ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो बच्चों का हो रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों को? बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि आईसाइट का प्रॉब्लम, नेक पेन, बैक पेन, कंसंट्रेशन, अटेंशन का प्रॉब्लम, जिससे उनका स्कूल का परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक आ रहा है। बच्चे देरी से बोलना सीख रहे हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास जो है बच्चों का, वो स्लो हो रहा है। बच्चों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सब स्क्रीन से हो भी रही है और बढ़ भी रही है। तो हमको ये सब बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिटेड करना चाहिए। अभी एज अ पेरेंट हमको स्क्रीन टाइम बच्चों का लिमिटेड रखने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो जो स्क्रीन बच्चों को इंट्रोड्यूस की जाए वो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए और अंडर पेरेंटल मॉनिटरिंग। सेकेंडली, हमको अपने मोबाइल्स में स्ट्रिक्ट कोड्स, प्राइवेसी सेटिंग्स और ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने चाहिए, जिससे कि वो अनवांटेड वेबसाइट्स एंड अनवांटेड कंटेंट्स नहीं देख सकें। थर्डली, अगर हम टीनेज जैसे ट्यूशन्स या कॉलेज में जा रहे हैं, उनको हमारे टच में रहने के लिए हम मोबाइल्स दे रहे हैं, तो हम उनको स्मार्टफोन क्यों, हम सिंपल मोबाइल्स दे सकते हैं, जिससे उनका ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो ड्यूरेशन है वो लिमिटेड हो जाएगा। और अगर स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है तो वो जो है अंडर पेरेंट्स के देख रेख में हो तो बेटर होगा। फोर्थली, काफ़ी बार हम अभी देख रहे हैं कि छोटे बच्चों के पेरेंट्स या इवन जो 5-6 ईयर्स के बच्चों के पेरेंट्स भी है, वो लोग बच्चों को खिलाने के लिए या अगर बच्चा रो रहा है तो उसको काम करने के लिए टीवी, मोबाइल की हेल्प लेते हैं। प्लीज़ पेरेंट्स ऐसा मत करिए। ऐसे बच्चे को खुद से खाने की आदत नहीं होगी, बच्चा अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा कि वो क्या खा रहा है, अनवांटेड वो खाएगा और इससे उनका जो ओबेसिटी, मोटापा और कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने बच्चों को बोर होने दीजिए। हम देखते हैं कि पेरेंट्स अगर लंबा ट्रैवलिंग है, बाहर गए हैं, तो वो बच्चों को जो है मोबाइल दे देते हैं कि बच्चे बिज़ी रहे, बट उनको बोर होने दीजिए। वो बोर होंगे, मोबाइल हाथ में नहीं होगा तो ही आसपास के नेचर को, सराउंडिंग्स को अप्रिशिएट करेंगे, उनके मन में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जागेगी, उनकी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिव पावर इंक्रीज होगी। अगर हाथ में मोबाइल दे दिया तो ये सब जो उनका थॉट प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और सिर्फ ध्यान मोबाइल में रहेगा और क्रिएटिव पावर वगैरह है वो काफ़ी कम हो जाएगी। देन काफ़ी बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पे पेरेंट्स अपने बच्चों के क्यूट पिक्चर्स डालते हैं, इवन बच्चों के स्कूल के पिक्चर्स डालते हैं, तो स्कूल के साथ। तो पेरेंट्स, इससे आप अपने बच्चे की जो है काफ़ी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है, स्कूल कौन से स्कूल में जा रहा है बच्चा, टाइमिंग्स और भी कई सारी पिक्चर्स डाल रहे हैं आप, तो हम जो है बच्चे की सेफ्टी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो कुछ भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने से पहले, बच्चों की पिक्चर्स स्पेशली डालने से पहले आप प्लीज़ देखिए कि आपका जो कंटेंट है वो किसको विजिबल है। और खाली रेकमेंड ऐसा करूँगी मैं कि सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स, आपकी फैमिली में ही वो सर्कुलेट हो तो बेस्ट रहेगा। एंड अपने बच्चों को भी हमको स्क्रीन की सेफ्टी के बारे में एजुकेट करना चाहिए, जो बच्चे समझ सकते हैं उनको, ताकि अनवांटेड पर्सन से वो लोग ऑनलाइन इंटरेक्ट नहीं कर सकें और हमारे बच्चे सेफ रहें। एंड सोने के 1-1.5 घंटे पहले टोटली स्क्रीन बंद हो जाना चाहिए। आपका जो बेडरूम है, आपका डाइनिंग रूम है, किचन, वो नो फ़ोन जोन, वहाँ पे फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा जो है साइबर बुली
के उसमें आता है और उसको साइबर बुली फेस करना पड़ रहा है, तो बच्चे को प्यार से समझाइए, स्क्रीन से उसको जो है वो वहाँ उसका ब्रेक दीजिए। एंड आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं साइबर बुली 1098 पे। एंड कई बार जो है बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन हो जाता है। स्क्रीन एडिक्शन यानी कि बच्चा वॉयलेंट हो रहा है, अगर उसको स्क्रीन नहीं मिल रहा है, वो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है, उसको अजीब सी एंजाइटी हो जाती है अगर जब तक उसको स्क्रीन नहीं मिलता, और उसको टाइम का पता नहीं चलता कितने घंटे बीत गए वो स्क्रीन के टच में जब तक है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं बच्चों में तो आप प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। एंड एट लास्ट पेरेंट्स आर द बेस्ट रोल मॉडल्स फॉर द किड्स। तो जितना हम स्क्रीन्स अवॉइड करेंगे घर पे, उतना ही बच्चा स्क्रीन, अगर हम मोबाइल हाथ में रख के बच्चे को बोलेंगे कि वो मोबाइल टीवी नहीं देखे, तो पेरेंट्स ट्रस्ट मी दे आर नॉट गोइंग टू एग्री टू दैट। तो आपका अगर कुछ भी काम रिलेटेड है मोबाइल में, तो ट्राई करिए कि वो आपके ऑफिस आवर्स में ख़त्म करें, और घर पे जितना कम हो सके उतना मोबाइल यूज़ करें, एंड बी द बेस्ट रोल मॉडल्स फॉर योर किड्स फॉर देयर सेफ्टी। थैंक यू पेरेंट्स।